स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। थोड़ा और इंतजार, बस 39 मिनट का समय रह गया है, जिसके बाद एक पहला आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। हमारी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट का ब्यौरा, उसमें नंबर्स तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जो 00 का आंकड़ा है, बहुत जल्द आपको इसमें तब्दीली नजर आएगी और आपके सामने वो सटीक स्थिति होगी जो इन 5 राज्यों की स्थिति है। स्कोर बोर्ड क्या कहता है, किसके खाते में खुशी जाएगी और किसके चेहरे पर आएगी मायूसी, ये आज एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले इन 5 चुनावी राज्यों की कर रहे हैं हम चर्चा, और वोटिंग प्रतिशत के माध्यम से, मुद्दों के माध्यम से जो पोलिंग बूथ पर गए मतदाताओं में चर्चा थी जिन मुद्दों की, उसके लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं कि किसकी बन सकती है कौन से राज्य में सरकार। बात मध्य प्रदेश की, जहां का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर से आएंगे या कमलनाथ पर प्रदेश की जनता भरोसा जताएगी, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 76.22% मतदान हुआ है, वहीं पिछली बार करीब 75% वोट डाले गए थे। ये तब्दीली बताती है कि मध्य प्रदेश में जनता का मूड क्या है, और जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया, टक्कर का चुनाव हो गया। एक तरफ कमलनाथ हैं जो अपनी गारंटियों के बलबूते ये कह रहे हैं कि सरकार वो बनाएंगे, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं जो अपनी योजनाओं को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कहता है मध्य प्रदेश का मूड? शिवराज तो कह रहे हैं कि लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए हैं, किसके कांटे निकले और किसकी राह में रह गए अभी तक? देखिए, तो इंडिया टीवी का जब एग्जिट पोल आएगा उसके बाद स्थिति और भी अच्छे से क्लियर होगी और जनता बेसब्री से इंतजार भी कर रही है, तमाम मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के ऊपर ज्यादा केंद्रित हैं, उनके लिए और पूरी बीजेपी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो सुनामी से कम नहीं है लाडली बहन योजना। और ये पूरा इलेक्शन अगर देखा जाए तो लाडली बहन योजना वर्सेज एंटी इनकम्बेंसी, जो 20 साल की, 15 महीने छोड़ दे तो 20 साल की बीजेपी सरकार के विरुद्ध रही है। पूरा इलेक्शन देखा जाए अगर तो लाडली बहना के इर्द गिर्द भले ही शिवराज सिंह चौहान हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी समेत तमाम स्टार प्रचारक रहे हो, उन्होंने पूरा चुनाव लाडली बहना पर केंद्रित कर दिया था। तो दूसरी ओर कमलनाथ ने इस चुनाव को इस तरीके से प्रेजेंट किया था, एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे हैं, इसके साथ नारी सम्मान उनके साथ भी थी। मोटे तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है बहुत साइलेंट तरीके से लड़ा तो बहुत तेजी के साथ गया, बहुत मेहनत लगाई दोनों दलों ने, लेकिन बहुत साइलेंट रहा। और सबसे बड़ी बात, मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, इस थीम को लेकर बीजेपी बड़ी थी। शिवराज के साथ साथ तमाम क्षत्रपों को भी आगे किया। 7 सांसदों को लेकर आए, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद थे। कांग्रेस ने पूरी तरीके से ये अब की बार कमलनाथ सरकार के ऊपर कैंपेन रखा। तो अब ये एक बड़ी बहस का मुद्दा भी बन गया है कि क्या जो वोटर टर्नआउट हुआ है वो कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में गया है, बीजेपी की लाडली बहना योजना के पक्ष में गया है, या कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के पक्ष में गया है। 72 ऐसी सीटें हैं, मैं आपको बता दूं, जिनमें 80% से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया है। अब ये 72 सीटें पूरा चुनावी जो निष्कर्ष है तमाम पार्टियों का, उसमें कितना बदलाव करती हैं, ये देखने की बात होगी। इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल आएगा, जिसका इंतजार पूरा देश दुनिया कर रही है, तमाम नेता राजनीतिक दल कर रहे हैं, उससे भी स्पष्ट होगा और पूरी तस्वीर 3 तारीख को खुलेगी कि क्या ये जो एक फ्लैगशिप योजना थी, जिसको गेम चेंजर योजना कहा जा रहा था, क्या उसने ये पूरा रुख बदला है। 20 साल के बाद 5वीं बार शासन लाने के मूड में है, जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज और बॉडी कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दिया शिवराज सिंह चौहान से, क्या ऐसा होता दिख रहा है, या वाकई में जनता 18.5 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, टुकड़ों में 15 महीने की सरकार छोड़ दे, उससे क्या सरकार ऊब गई थी, एक चेंज चाहती थी, एक ड्रिफ्ट कहीं नजर आया कमलनाथ के पक्ष में कि एक 75 साल का एक ऐसा इंसान जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, केंद्रीय मंत्री भी रहा है और प्रदेश को बदलने की एक नई तस्वीर लेके आया है। तो ये बातें खुलेगी 3 तारीख को, लेकिन माना जा सकता है कि पूरा चुनाव अपने आप में असमंजस की स्थिति में है। क्या लाडली बहना ने काम किया है, या एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की इस चुनाव में जो है नतीजे लाने में अपनी पक्ष में रहेगी? बिल्कुल, देखिए कुछ मिनट बाद एग्जिट पोल के आंकड़े हम सामने रख देंगे और इन आंकड़ों से पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में असमंजस है या फिर ये क्लियर चुनाव है, और अगर क्लियर चुनाव है तो ये किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जिस लाडली बहना योजना को लेकर इतने कॉन्फिडेंट में है पूरी की पूरी बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये वो फैक्टर हो सकता है जिससे बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है, या कमलनाथ यहां पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए, कमलनाथ
चेहरे के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के तौर पर पूरा अभियान एक तरह से कहें कि ढलान पर चला गया। नर्मदा जी की आरती प्रियंका जी ने की, उस वक्त कुछ आरोप लगाए, वो आरोप झूठे साबित हुए, जो कमीशन वाली बात थी, और उसके बाद से कांग्रेस का पूरा कैंपेन मिसप्लेस्ड हो गया, गायब सा हो गया। तो वो तो कहीं चर्चा में रहा नहीं। एक स्वाभाविक सा होता है कि जहां टू पार्टी ही है, दूसरी पार्टियां बहुत कम हैं, कहीं छिटपुट हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ठीक है दूसरा वाला थोड़ा कमजोर होगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इतना कभी कमजोर था? मैं ये नहीं मानता हूं कि इतना पलड़ा कभी भी कमजोर था, लेकिन एक मोमेंटम, एक परसेप्शन वो अगेंस्ट था। उसको ठीक करने में 2-3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बड़े नेताओं को भेज दिया गया कि आप जाइए, मध्य प्रदेश के आप बड़े नेता हैं तो जरा आपका प्रभाव समझ में आए, अपनी सीट जीतिए, आसपास की सीट जीतिए। दूसरा, अमित शाह सेंट्रल कमांड बन गए तो जो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे वो खत्म हुआ। और तीसरा, शिवराज सिंह चौहान जो लगा कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा हो गया है उनके साथ, केंद्रीय नेतृत्व उनको भाव नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है उनको, 18 में ही तय हो गया था, उनको फिर से थोड़ी ऊर्जा मिली तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी लाडली बहनों पर। मुझे लगता है कि वैसे भी नरेंद्र मोदी की विमेन सेंट्रिक योजनाएं रहती हैं, इस योजना ने उसमें प्लस कर दिया, और जिसको हम कहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट, परसेप्शन, वो महिलाओं को लेकर बहुत पक्ष में गया, वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में दिखता है। बिल्कुल, और ये परसेप्शन कितना काम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के? कुछ देर बाद एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आएंगे उससे स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन मनीष, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ का चुनाव तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार जितने भी बयान आते हैं, कभी वो अंडर करंट की बात करते हैं, कभी योगी मोदी के बयान की बात करते हैं। क्या यहाँ पर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में ना जाकर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, या कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है? देखिए, अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट तो बहुत हैं, अंडर करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है मेरा या अन्य लोगों का, अशोक गहलोत की मुस्कान ये बता रही है कि बड़े मैंडेट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो ऐसा सोच के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फंसा ले जाएंगे चीजों को। लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में 7 गारंटी, ओपीएस, इस तरीके की बातें खूब की गई है सरकार की तरफ से, और अशोक गहलोत ये मान के चल रहे हैं कि 7 गारंटी जो चली है वो मील का पत्थर साबित हो सकती है राजस्थान में। लेकिन बीजेपी ने जो 3-4 ऐसे मुद्दे पिन पॉइंट रखे थे, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक, लाल डायरी, और सबसे बड़ी बात ये कि कानून व्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार को जबरदस्त घेरा भी था। उसके बाद जो दोनों के बीच में झगड़ा, पायलट और गहलोत, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो बीजेपी मान के चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं जो उनके जो तमाम बड़े ऐसे जो चेहरे हैं मंत्री, वो कहीं ना कहीं अपनी साख दांव पर लगा चुके हैं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए बीजेपी ने सारा एक रोड मैप तैयार किया। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई, आप यकीन मानिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हों या लोग हों, उनमें एक स्फूर्ति की एक चार्ज देखने को खुद को मिल गया। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अब ये मान रहे हैं कि जो आंकड़ा कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा था 100 से प्लस, ये मतलब मैं मानता हूं कि लोग अब ये कह रहे हैं कि 125 से ज्यादा, इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन हाल फिलहाल में जब अशोक गहलोत से बातचीत हुई है तो उनसे बात करने का तरीका आप देखिए, बड़ा एक ऐसी मुस्कान, और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अंडर करंट है, वोट परसेंटेज बड़ा है, जो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज उनको फायदा मिलेगा, जो उन्होंने योजनाएं दी हैं। लोगों ने कहा है कि उनको फीडबैक दिया है कि उनकी योजनाओं को सराहा जा रहा है, उनका एक इमेज मेकओवर जिस तरीके से हुआ है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अन्य जो सवाल जो अशोक गहलोत के सामने एक वो बहुत बड़ा यक्ष सवाल है कि जो आपसी झगड़ा है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। चेहरे के तौर पर कोई बहुत बड़ा नेता सामने नहीं आया है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और लोग जो उनके साथ जो नेता थे उस तरीके से नहीं दिखे हैं। तो ये एक चीजें ऐसी रही हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ने सामना किया है। लेकिन बीजेपी ने वन साइडेड मोर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के द्वारा संभाला है, और उससे कहीं ना कहीं ठीक मनीष।